नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खंडवा में लव जिहाद के आरोपी अरबाज और आशिक के घर पर चला बुलडोजर। हरसूद क्षेत्र में लव जिहाद के आरोप में एक युवती की मौत के बाद गुरुवार को प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। मामले में मुख्य आरोपित अरबाज शाह और उसके चाचा आशिक शाह के 2 अवैध मकानों को राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। भोपाल में प्रदर्शन और रैलियां रहेंगी पूरी तरह बैन। मध्य प्रदेश विधानसभा के 7वें सत्र 1 से 5 दिसंबर को देखते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत राजधानी भोपाल में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शन और रैलियों की आशंका को देखते हुए लगाए गए हैं। ब्राह्मण की बेटी वाले बयान पर आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी। वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ लगातार विरोध दर्ज करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से उन्हें जवाब देने के लिए अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा है। प्राध्यापकों को मिलेगा 10-10 हजार रुपए का मानदेय। उच्च शिक्षा विभाग ने अक्टूबर में प्राध्यापकों को 10,000 रुपए मानदेय भुगतान का आदेश तो जारी कर दिया। कॉलेजों ने प्राथमिकता सूची और एरियर भी तैयार कर लिया, लेकिन विभाग का नया सॉफ्टवेयर अब तक तैयार न होने से भुगतान की प्रक्रिया बीच राह में अटक गई है। परिणाम स्वरूप दिसंबर तक राशि देने की विभागीय मंशा खुद विभागीय लापरवाही में फंसती नजर आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अक्टूबर में जारी आदेश के अनुसार प्रदेश भर के कार्यरत और सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 10-10 हजार रुपए मानदेय का भुगतान दिसंबर तक करना निर्धारित है। भोपाल बना एमपी का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। राजधानी भोपाल में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर जारी लाइव मॉनिटरिंग आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 98% शहरों में PM 2.5 यानी धूल के सूक्ष्म कणों का स्तर बढ़ा हुआ है। सिंगरौली प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि भोपाल दूसरे स्थान पर दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम का अमला भी सक्रिय हो गया है। शिवाजी मार्केट से दुकानदारों को जबरन नहीं हटा सकते। हाईकोर्ट इंदौर ने शिवाजी मार्केट की दुकानों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि दुकानदार को जबरदस्ती और दबाव पूर्वक नहीं हटा सकते। दरअसल फरवरी माह में नगर निगम ने शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को दुकानें खाली कर सब्जी मंडी के पास स्थित नए कॉम्प्लेक्स में विस्थापित करने हेतु प्रक्रिया के तहत दुकानें खाली करने और लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा था। इंदौर में मिलावटी घी बेचने वाले पर FIR दर्ज। इंदौर शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने 30 अक्टूबर को मिलावट की शंका में बड़ी मात्रा में घी जब्त किया था। इसकी रिपोर्ट अमानक मिलने पर विक्रेता के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक पलहर नगर 60 फीट रोड स्थित गिरिराज गुप्ता के मकान पर कार्रवाई की गई थी। गुप्ता मल्हारगंज में प्रभुश्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाता है। मछली परिवार पर पुलिस की दबिश। मछली परिवार के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा जिम संचालक मोनिस खान सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने के बाद बुधवार को क्राइम ब्रांच पहुंचा। पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी के बाद करीब 5 घंटे तक उससे पूछताछ की। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की धरपकड़ से बचने व विदेश भाग गया था। आरोप है कि मछली परिवार के चाचा भतीजे से ड्रग खरीदकर मोनिस जिम में वजन करने की दवा के नाम पर खपाता था। जल्द शुरू होगा MP का नया स्टेशन। महत्वाकांक्षी दाहोद इंदौर रेल परियोजना के अंतर्गत झाबुआ के गोपालपुरा में पटरी बिछाई जा चुकी है और स्टेशन का निर्माण भी अंतिम दौर में है। आगे के कार्य के लिए 6 गांवों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। इन गांवों में 239 किसानों की 41 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहित की जाएगी। फिलहाल मुआवजा वितरण के लिए राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया की जा रही है। MP के 3 लाख किसानों को 238 करोड़ रुपए बांटेगी सरकार। MP के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार उन्हें फसल क्षति की राशि बांट रही है। यह राहत राशि उन किसानों को दी जाएगी जिनकी फसलें अतिवृष्टि, बाढ़ और पीला मौजे कीट व्याधि से खराब हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के बैंक खातों में राहत राशि अंतरित करेंगे। इसके अंतर्गत सरकार किसानों को 238 करोड़ रुपए बांटेगी। श्योपुर में 27 नवम्बर को आयोजित कार्यक्रम में किसानों के बैंक खातों में यह राशि डाली जाएगी। प्रदेश के 6 जिलों के 3 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
बीच शहर में मेट्रो के खिलाफ याचिका। बीच शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने शासन प्रशासन से इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब खत्म, यह तो बताना होगा। प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई पर शासन की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। वहीं मेट्रो के वकील भी उपस्थित नहीं थे। मंगलवार को सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने बंगाली चौराहे से एयरपोर्ट तक मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस हिस्से में मेट्रो चलने से शहर की तस्वीर ही बिगड़ जाएगी। VIT यूनिवर्सिटी में हालात बेकाबू। 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित मध्य प्रदेश के सीहोर में VIT यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात बेकाबू होते देख प्रबंधन ने यहां 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी है, तक अवकाश घोषित कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन 3 छात्रों की मौत का मामला दबा रहा है, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। बता दें कि पत्रिका के साथ बातचीत में कॉलेज के रजिस्ट्रार के नायर का बयान था कि यूनिवर्सिटी में पिछले महीने 3 छात्रों की मौत की खबर भ्रामक है। उन्होंने 3 छात्रों की मौत 10 मार्च 2023 को हुई थी से साफ इनकार किया है। MP के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी अधिकारी के विवाहित पुत्र का पेंशन पाने का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। शादीशुदा होने पर भी बेटे की फैमिली पेंशन नहीं रोकी जा सकती। नियमों के अनुसार कर्मचारी अधिकारी पुत्र को 25 वर्ष की उम्र तक फैमिली पेंशन मिलेगी, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। ऊर्जा विभाग के एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन के एक केस में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू। भारत सरकार द्वारा देश की पहली डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर बैतूल जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जनगणना संबंधी अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में 16 जून को प्रकाशित होने के बाद बैतूल जिला सांख्यिकी विभाग ने शासन से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर प्रारंभिक कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। बैतूल जिले में जनगणना शुरू होने से लगभग 18 महीने पहले प्रशासनिक इकाइयों, जिले, तहसीलों, कस्बों और गांवों की सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी से संचालित की जा रही है। सांख्यिकी कार्यालय ने इसके लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। MP के 7 शहरों की हवा हुई जहरीली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 7 बड़े शहरों की हवा अब और जहरीली नहीं होने दी जाएगी। बढ़ते वायु प्रदूषण से चिंतित प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अहम बैठक ली। इसमें सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, उज्जैन और सिंगरौली, इन 7 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI को 100 से नीचे लाना है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए। साथ ही आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। रोकी जाएगी PM आवास योजना की आखिरी किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत फूटी कॉलोनी के पात्र हितग्राहियों को केदारपुर में आवंटित भूमि पर मकान निर्माण के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की गई थी। हालांकि नगर निगम की नियमित निगरानी में सामने आया कि ज्यादातर हितग्राहियों 3 ने राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं की है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर MP में एक्टिव हुई पुलिस। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव होना है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे बुरहानपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बुधवार को MP पुलिस और महाराष्ट्र 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव होना है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे बुरहानपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बुधवार को MP पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के अफसरों की इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक हुई। SDOP फैजपुर रावेर थाना प्रभारी के साथ बुरहानपुर CSP लालबाग थाना प्रभारी ने चर्चा कर अपराध नियंत्रण के साथ सूचनाओं को लेकर चर्चा की गई। लालबाग थाने में हुई इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई।
शहर में 4 घंटे चली अतिक्रमण विरोधी मुहिम। शासकीय मिडिल स्कूल क्रमांक 5 बिजली घर के पास गणेशपुरा में कुछ लोगों ने भैंस बांधकर, गोबर डालकर व अस्थायी रूप से कमरे बाउंड्री करके अतिक्रमण कर लिया था। इसको कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने गंभीरता से लिया और अधीनस्थों को कार्रवाई के निर्देश दिए। एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगी 10 मीटर चौड़ी सड़क। मध्य प्रदेश में कई हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। एनएचआई के तत्वावधान में ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके साथ ही अनेक लोकल रोड भी बनाई जा रही हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच आवागमन की सुविधा के लिए चौड़ी और सपाट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में इंगोरिया से देपालपुर तक खासी चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुधवार को भूमि पूजन करते हुए यह सौगात दी। रोड जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से देपालपुर तक 4 लेन रोड बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने इलाके में अनेक अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की। एमपी में फील्ड पर उतरे साहब तो मचा हड़कंप। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की लेट लतीफी और कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भी कुछ ऐसे ही हाल सरकारी दफ्तरों के हैं। कर्मचारियों के आने का समय निर्धारित है, लेकिन अधिकांश कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते, जिससे आम लोगों को अपने काम के लिए इंतजार करना पड़ता है। बुधवार को राजगढ़ जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर इच्छित गढ़पाले ने एक के बाद एक 4 सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया और लेट आने वाले 38 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। नरसिंहपुर जिले में 1 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद। नरसिंहपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का कार्य 1 दिसंबर से शुरू होगा। कलेक्टर रजनी सिंह द्वारा धान उपार्जन के लिए केंद्रों का निर्धारण किया गया है। उपार्जन कार्य से जुड़े संबंधित विभाग एवं संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे उपार्जन नीति एसओपी अनुसार दिए गए निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए उपार्जन कार्य करेंगे। 100 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेंगे सीवेज कनेक्शन। ग्रेटर भोपाल यानी नए शहर की 100 से ज्यादा कॉलोनी का सीवेज और गंदा पानी अब खुले में नहीं बहेगा। अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार कोलार, कटारा हिल्स, बैरागढ़, लाल घाटी सहित आउटर इलाकों में बनकर तैयार कॉलोनी के लिए 155 करोड़ से नया सीवेज नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोलार में आयोजित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम लोकार्पण समारोह में शहर को बड़ी सौगात दी। छतरपुर जिले से 250 यात्री 22 दिसंबर 2025 को रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा पर रवाना होंगे। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2025-26 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार छतरपुर जिले से कुल 250 वरिष्ठ नागरिकों को 22 दिसंबर 2025 को रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने योजना के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं, आवागमन, सुरक्षा, भोजन, चिकित्सा सुविधा और आवास समय रहते पूर्ण कर ली जाएं। वायरल चैट वाली युवती बोली, मैं पलाश से कभी नहीं मिली। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुछाल की शादी टलने के बाद सामने आई मिस्ट्री गर्ल ने एक पोस्ट करते हुए साफ किया है कि पलाश ने चीटिंग नहीं की है। वहीं दूसरी ओर पलाश मुछाल की कजिन नीति टाक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, प्लीज अफवाहें न फैलाएं, स्मृति पलाश की शादी जल्द ही होगी। स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी टलने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच मैरी डिकोस्टा नाम की युवती के साथ पलाश की एक चैट सामने आई थी। उस चैट को लेकर अब मैरी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं हाल ही में सामने आई चैट के बारे में कुछ बातें साफ करना चाहती हूँ। चैट 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच हुई थी, इसलिए हमारा कांटेक्ट सिर्फ 1 महीने तक रहा। 22 से 29 नवंबर को इंदौर में रहेगी राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की अध्यक्ष विजया रहाटकर 22 से 29 नवंबर को इंदौर प्रवास पर रहेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जन सुनवाई के आयोजन के साथ ही इंदौर संभाग के 22 नवंबर को सुबह 11 बजे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेसिडेंसी कोठी में बैठक आयोजित होगी। इसके बाद दोपहर 12:30 से 2 बजे तक महिला जन सुनवाई का आयोजन रेसिडेंसी कोठी में होगा। इंदौर संभाग के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं जिलों के पुलिस अधीक्षक की समीक्षा बैठक दोपहर 2 बजे से रेसिडेंसी कोठी पर की जाएगी।
SIR निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम। SIR निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने निर्वाचन आयोग और सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की याचिका पर जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि SIR और मतदाता सूची प्रकाशन चुनाव का ही हिस्सा है। इस संबंध में आयोग की ओर से गोवा और एक अन्य शहर का उदाहरण देकर याचिका निरस्त करने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि अभी चुनाव नहीं चल रहे हैं, लेकिन SIR की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में इसे चुनाव से नहीं जोड़ सकते। दुकानदारों के हित में श्रम कानून में बड़े बदलाव। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में बड़ा बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश दुकान तथा स्थापना द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इस बदलाव के बाद अब राज्य के सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, व्यावसायिक इकाइयों सहित अन्य प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। 8 करोड़ में MY हॉस्पिटल के टॉयलेट्स ड्रेनेज लाइन सुधरेगी। MY अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत के बाद MGM मेडिकल कॉलेज ने अस्पताल की जर्जर ड्रेनेज व्यवस्था और टॉयलेट्स के रिनोवेशन के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है। बेसमेंट की खराब ड्रेनेज लाइन और टूटे फूटे वॉशरूम चूहों के अस्पताल में आने के मुख्य कारण बताए गए हैं। इसी वजह से यह बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलने के संकेत हैं। राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बुधवार को इंदौर कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह में कई विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जननायक टंटिया भील बालक छात्रावास, एरोपोनिक्स यूनिट, महाविद्यालय के मुख्य द्वार, नवनिर्मित ऑडिटोरियम और कन्या छात्रावास के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। साथ ही नए कन्या छात्रावास भवन का भी शिलान्यास किया। डिंडौरी जिले में टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर बाजार बंद। डिंडौरी जिले के ब्लॉक मुख्यालय सांदीपनी विद्यालय का मामला सामने आया है। गुरुवार को सुबह से दोपहर 1 बजे तक दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तत्काल प्रशांत साहू शिक्षक को गिरफ्तार करने का मांग की जा रही है। झापन सौंप कर की इसको लेकर मांग की गई थी। बुधवार को ग्रामीणों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के दारा जनपद पंचायत अमरपुर कार्यालय में अतुल हरदाहा चौकी प्रभारी और SDO को कलेक्टर के नाम से झापन सौंपकर प्रशांत साहू शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार करने का मांग की गई थी। इंदौर सराफा बाजार से सिमटने लगी चौपाटी। इंदौर सराफा बाजार में लगने वाली रात्रिकालीन चाट चौपाटी पर नगर निगम ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया। मंगलवार शाम मुनादी की गई। इसके बाद बुधवार से कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर निगम ने जो ऐलान किया उससे 80 दुकानें लगती दिख रही हैं। हालांकि सराफा व्यापारी इससे असहमत और असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सराफा कारोबारियों के अनुसार दुकानों की यह संख्या बाले बाले कैसे तय कर ली गई, जबकि महापौर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसे इस पर निर्णय लेना था। ग्रीन फील्ड कॉरिडोर में इंदौर के 20 गांवों की 175 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण। इंदौर और उज्जैन के बीच प्रस्तावित 48 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इसमें इंदौर जिले की 2 तहसीलों सांवेर और हातोद के 20 गांवों की जमीनें आ रही हैं। अधिग्रहित होने वाली जमीनों के लिए धारा 19 का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके साथ ही किसानों का भूमि विवरण, स्वामित्व और रकबे की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। नए साल में भक्तों को चलायमान होंगे महाकाल भस्म आरती के दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग को ब्लैक कर दिया गया है। भीड़ भरे इन दिनों में ऑफलाइन अनुमति व्यवस्था भी स्थगित रहेगी। इस दौरान देश भर से आने वाले भक्त भगवान महाकाल की भस्म आरती के चलायमान दर्शन कर सकेंगे। महाकाल मंदिर में नए साल को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जबलपुर में 98 कॉलोनियां अवैध, रजिस्ट्री पर लगी रोक। नई दुनिया के अभियान, भू माफिया मगरूर, जनता मजबूर का बड़ा असर हुआ है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को जिला पंचायत की सीमा में आने वाली 98 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया। इन कॉलोनियों की जांच में ये सामने आया है कि नियम विरुद्ध तरीके से भूखंड बेचे गए। इनके पास न तो रेरा TNCP की स्वीकृति मिली और न ही जिला प्रशासन कॉलोनी सेल की अनापत्ति। इसके बाद कॉलोनी सेल ने जिला पंजीयक को पत्र लिखकर यहां रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
25 दिसंबर से 25 फरवरी तक चलेगा ग्वालियर व्यापार मेला। 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में लेटलतीफी और अव्यवस्था का माहौल है। मेला परिसर में साफ सफाई, स्वच्छता, परिसर का संधारण, बोरिंग से लेकर दुकानदारों के वेरिफिकेशन तक तमाम काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। मंगलवार को संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को आनन फानन में काम पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त खत्री द्वारा दिए गए निर्देश से स्पष्ट है कि आवश्यक कार्य अभी भी अधूरे हैं। एसआईआर निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम। एसआईआर निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने निर्वाचन आयोग और सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की याचिका पर जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईआर और मतदाता सूची प्रकाशन चुनाव का ही हिस्सा है। इस संबंध में आयोग की ओर से गोवा और एक अन्य शहर का उदाहरण देकर याचिका निरस्त करने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि अभी चुनाव नहीं चल रहे हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इसे चुनाव से नहीं जोड़ सकते। राजा रघुवंशी हत्याकांड, भाई विपिन के शिलोंग कोर्ट में बयान दर्ज। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आज राजा के भाई विपिन रघुवंशी के शिलोंग कोर्ट में दोबारा बयान दर्ज किए गए। करीब 2 से ढाई घंटे बयान हुए हैं। हालांकि आज भी बयान पूरे नहीं हुई है। कल भी बयान के लिए कोर्ट में जाएंगे। विपिन इंदौर से 3 दिन के लिए शिलोंग गए हैं। दोपहर के शाम तक उनके बयान दर्ज किए गए हैं। कल 12:30 पर फिर कोर्ट में बुलाया है। उनका यही कहना है कि आज भी सामान्य बातें पूछी गई हैं। फिलहाल क्या पूछा वह अभी नहीं बताया है। पूरे बयान होने के बाद ही बताएंगे। इंदौर में फूड लैब खुलने के बाद कार्रवाई में तेजी। इंदौर में मंगलवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पालदा स्थित उद्योग नगर में बड़ी कार्रवाई की। जांच में पता चला कि सहज एंटरप्राइजेस के संचालक युवराज राजानी बिना खाद्य लाइसेंस के मसाले तैयार कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी भी फैली हुई थी। प्योर इंदौरी रेड चिल्ली पाउडर, प्योर इंदौरी कोरिएंडर पाउडर, प्योर इंदौरी टर्मरिक पाउडर, प्योर इंदौरी हिंग युक्त जीरावन और राम बंधु मैंगो पिकल के नमूने जांच के लिए लिए गए। सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।